छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर अस्थि दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से किया गया था, जिसमें सभी समाजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बाबा साहेब की अस्थि को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, जिसका भव्य स्वागत विभिन्न समाज की ओर से किया गया। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बारी बारी सभी धर्म के लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना करते हुए समाज की शांति के लिए अपील की। इस अस्थि कलश को भारतीय बौद्ध महासभा और अन्य सामाजिक संगठनों ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भ्रमण कराया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेशों को प्रचारित प्रसारित किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। यहाँ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया और सह अस्तित्व की भावना को और मजबूत करने कहा। कैथोलिक चर्च क्रिश्चियन फोरम की ओर से यहाँ पर हमारे बीच विशेष रूप से आज यहाँ अरुण पन्नालाल जी उपस्थित है। पुनः मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ कि यह अस्थि कलश दर्शन कार्यक्रम की यह जो सभा है उसे संबोधित करेंगे। उनका मैं तालियों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमने देखा उनके नेतृत्व में एक बड़ा अच्छा यहाँ पर ड्रिल प्रस्तुत किया गया और हमने देखा वहाँ पर जो एक प्रार्थना सभा भी उन्होंने वहां पर ली थी, तो उनका यह नेतृत्व है, उनका सहयोग रहा। ये पूरे कार्यक्रम के दौरान पिछले 15 दिनों से लगातार वो हमारे साथ सहयोगी बने रहे। उनका पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर यहाँ आमंत्रित करते हुए मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अरुण पन्नालाल जी। तालियां से स्वागत करता हूँ। आप सबको जय भीम। मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित समझ रहा हूँ और ये एक पहला मौका मुझे मिला है जो आप लोगों के बीच में कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद भी आज हम क्यों पिछड़ रहे हैं इस पे मैं सिर्फ सोचने और विचारने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। पर ये समय अब निद्रा का नहीं है, ये समय नहीं कि अब हम सोने रहे हैं। ये समय आ गया है कि हम डू और डाई, मरे या जिए, तब जाकर के ये संविधान बचेगा, तब जाके आप और मैं बचेंगे, तब जाके हमारा धर्म और विश्वास बचेगा। ये सबसे बड़ी बातें हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं उनको जो उपस्थित अभी तो नहीं है पर उनको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और एक आग्रह आप लोगों के सामने और इस मंच के द्वारा उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये पहली बार है, आपने देखा होगा कि हमारा एक बहुत शांति प्रिय समाज है। मार खाता है, सहता है, ये इतिहास रहा है, पर मारते कभी नहीं है। ये जो कुछ भी है हमारे धर्म में ये सिखाया गया है, सहने की शक्ति दी गई है। अपने संबोधन के दौरान छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने हाल ही में नए रायपुर में हुए ईसाई समाज के प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई FIR को खारिज करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया। तो उसी का हम अनुपालन करते हैं, पर क्या कारण है पिछले 15 दिन से एक के बाद एक इतने मतलब इतने ज्यादा विरोध हमें ऐसे जो हो रहे हैं और उसका प्रतिरोध जो हमारा समाज कभी नहीं करता है, जिसको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और उनके ऊपर जो FIR हुई है, मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बच्चे गलती करते हैं, गला काटना उसका समाधान नहीं है। उनकी पीड़ा कहां पर है, किस बात से वो दुखी सब है, किस बात की तकलीफ है, आज क्यों वो समाज शांत समाज चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और FIR वगैरह इन चीजों से कोई हमारा समाधान नहीं होगा। इन सबको माफ करते हुए आगे का जैसे भी आप लोग नारा दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसका अनुपालन हो, मैं इतना जानता हूं, इतना चाहता हूं, यही मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है। मैं परमेश्वर से भी रात दिन यही प्रार्थना करता हूं, हे पिता परमेश्वर, हमारे इस शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप फिर से एक शांति का माहौल फरमाएं, एक शांति दीजिए हम लोग को, जिसके लिए हम रात दिन संकल्पित है, संघर्ष कर रहे हैं। हर एक समाज आज उसी की संघर्ष कर रहा है कि उसके समाज में शांति हो, उसके समाज में प्रेम हो, उसके समाज में भाईचारा हो। और यही तो हमारा संविधान है, भाईचारा ही तो हमारा संविधान है, प्रेम ही तो हमारा संविधान है। तो इन सब की कामनाओं के साथ और आप लोगों के सुना आपने मुझको ये मौका दिया, इस सब के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर मेरे साथियों, दोस्तों, काम करने का मौका है, आ गया है, अब हम चुपचाप बैठे नहीं सकते। एक बार जोर से बोले जय भीम। वहीं इस कार्यक्रम को फैजल रिजवी ने भी संबोधित किया कि हमको बाबा साहब ने क्या क्या दिया।
अगर आज वो अपनी हर चीज त्याग के इंग्लैंड में रहते थे, वहां घर था, हर चीज छोड़ के हमारे लिए आज यहां आए। आज जो हम बोल सक रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, ये सिर्फ उस इंसान का एहसान है हम पर। मैंने जब सुना, पढ़ा कि किस मुश्किलों से वो, जब वो अकेले रह के, जब संविधान में जो सदस्य थे, संविधान निर्माण के जो सदस्य थे, वो धीरे धीरे वो चले गए, आते नहीं थे, अपने अपने काम में मसरूफ थे, कोई अपने व्यापार में, कोई अपने कार्य में, मगर बाबा साहब अकेले थे कि आखिर में उनको जो डायबिटिक भी हुई थी, पाँव में सूजन हो जाती थी, उसके बाद भी संविधान को पूरा किया। तेग बहादुर साहब ने अपना शीश कटवाया था, तो उसी समय जब ये शीश कटवाने दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब ने पूछा गुरु तेग बहादुर साहब जी से कि गुरुजी, अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप जनेऊ धारण नहीं करते हैं, फिर आप इनके लिए अपने आप को मरवाना क्यों चाहते हैं? तो गुरु साहब जी ने उत्तर दिया कि मैं जुल्म के खिलाफ हूं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं।